पहलगाम हमले को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। ये मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई और होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहलगाम के आतंकवादी हमले की पूरी डिटेल पार्टियों के नेताओं के साथ शेयर की। आईबी और आरएडब्ल्यू के अधिकारियों ने भी सभी पार्टियों के नेताओं को ब्रीफ किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले के बाद उठाए गए डिप्लोमेटिक स्टेप्स की जानकारी दी। बड़ी बात है कि इस मीटिंग में सरकार ने यह भी बताया कि आतंकवादी बैसरन वैली तक पहुंचने में कामयाब कैसे हुए, सुरक्षा के इंतजामात में क्या कमी रह गई थी। सरकार की तरफ से बताया गया कि बैसरन वैली आमतौर पर बंद रहती है, वहां पर्यटक नहीं जाते, लेकिन 20 अप्रैल को इस वैली को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। इसकी जानकारी न केंद्र सरकार को थी, न आर्मी को थी और न सीआरपीएफ को, इसलिए वहां सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं थे। आतंकवादियों ने इस चूक का फायदा उठाया। सरकार ने यह भी बताया कि आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा इंतजामात में क्या बदलाव किए गए हैं। अच्छी बात यह कि विरोधी दलों ने एक स्वर में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ है। सरकार जो भी कदम उठाएगी सभी पार्टियां उसका सपोर्ट करेंगी। 2 घंटे की मीटिंग खत्म होने के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ पूरी डिटेल्स शेयर की हैं। कुछ नेताओं के जो सवाल थे उनका भी जवाब दिया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच चाहे जितने भी राजनीतिक विवाद हो, मसले हो, लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है, देश के सम्मान की होती है, तो सब एक साथ आ जाते हैं। आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया। और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने भी पूरा सपोर्ट सरकार को देने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने सरकार को कोई भी एक्शन लेने के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश दुखी है, आहत है। विपक्ष ने सरकार को सलाह दी है कि वो कश्मीर में शांति कायम रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। विपक्ष इसमें पूरा साथ देगा। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार को आतंकवाद पर अब कड़ा प्रहार करना चाहिए। देश की सारी पार्टियां इसे लेकर एकजुट हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया जाए, उनके कैंप्स को नेस्तानाबूद किया जाए, जहां से भी उनका ऑपरेशन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाकी और बहुत सारे बिंदु उठाए गए। इस मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। ओवैसी ने सरकार के सामने तमाम तरह के सवाल उठाए। पहलगाम में सुरक्षा में कमी का मसला उठाया। ओवैसी ने कहा कि सरकार सिंधु समझौते को रद्द करने का फैसला तो कर सकती है, लेकिन यह समझौता वर्ल्ड बैंक ने कराया था, इसलिए पाकिस्तान इस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाएगा। सरकार को जवाब पहले से तैयार करना होगा। ओवैसी ने सवाल जरूर उठाए, लेकिन उनका रुख कंस्ट्रक्टिव था, पॉजिटिव था। मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर।
क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद, हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ये देश के लिए गर्व की बात है कि नेशनल इंटरेस्ट में सभी विरोधी दलों ने सारे मतभेद भुलाकर आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार को सपोर्ट किया। इससे पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा। पाकिस्तान भी समझ जाएगा कि भारत के 140 करोड़ लोग, सभी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसलिए अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तय है। आतंकवाद का जड़ से सफाया होगा, ये तय है।